हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखेंगे। जो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक करंट है, जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिक करंट है या किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, क्या उससे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट पैदा होता है? पूरा डिटेल में जानेंगे। 10 मिनट हमारे साथ बने रहिएगा। स्वामी विवेकानंद जी क्या बोले हैं? यदि आप वास्तव में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो हर दिन अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें। दूसरों को कमियों मत देखें, हमारे अंदर क्या कमी है इसको इम्प्रूव करते रहना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक्स एक मैग्नेट। देखिए, एक तो सिंपल मैग्नेट होता है, आप मैग्नेट देखे भी होंगे, जिसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। यहाँ पे यदि कोई भी आयरन का पिन ले आइए तो उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। तो ये तो मैग्नेट का अपना प्रॉपर्टी है। या आयरन का बुरादा ले आइए, उसको भी अट्रैक्ट करेगा, तो वो एक अलग मैटर होगा। दूसरा ये क्या बता रहा है, मान लीजिए कि एक ये वायर है और इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है, तो कह रहा है इसके कारण इसके आसपास मैग्नेट का प्रभाव आ जाएगा। माने इलेक्ट्रिक फ्लो करने के कारण इसके आसपास ये भी मैग्नेट को अट्रैक्ट करने लगेगा। अगर मान लीजिए एक आयरन का रॉड हो, उस पर आपने क्या किया, ऐसे तार लगा दिया, इस तार को बैटरी से लगा के इलेक्ट्रिक फ्लो करा दिया। अब ये आयरन क्या करेगा, यहाँ पे आप कोई पिन ले जाइए, उसको अट्रैक्ट कर लेगा। कहने का यहाँ ये मतलब हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण भी मैग्नेटिज्म पैदा होता है। तो वही कह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर। तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से लिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टड 1820 में ही डिस्कवर्ड दैट ए कंपास नीडल गॉट डिफ्लेक्टेड। प्यारे बच्चों, कंपास नीडल क्या होता है? कंपास नीडल में मैग्नेट लगा होता है, इस तरह का मान लीजिए होता है, इस बीच में एक पाइवट होता है और इस तरह का इस पे नीडल होता है, और ये हमेशा नॉर्थ साउथ दोनों तरफ ये नीडल होता है। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ हमेशा रहता है, नॉर्थ साउथ, क्योंकि ये मैग्नेट है। मैग्नेट हम जानते हैं कि हमेशा नॉर्थ साउथ रहता है। तो कह रहा है, ही डिस्कवर्ड दैट ए कंपास नीडल गॉट डिफ्लेक्टेड। तो पहले तो ये समझिए, जैसे मैग्नेट के पास यदि कोई दूसरा मैग्नेट हम ले आए, अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल ले आए तो क्या होगा, डिफ्लेक्ट करेगा। माने इक्वल पोल अगर हम मैग्नेट के पास लाते हैं तो एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करता है, हटाता है। अगर यहाँ साउथ पोल ले आए तो साउथ पोल की तरफ ये अट्रैक्ट होगा। तो अपोजिट पोल अट्रैक्ट करता है, इक्वल पोल डिफ्लेक्टेड करता है। ये भी समझ में आ गया। इनका कहना क्या है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए मेटेलिक वायर, एक मेटल है उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया और यहाँ पे ये कंपास रखा गया, तो देखा गया क्या, इसका जो नॉर्थ साउथ, ये इसका जो नीडल है वो डिफ्लेक्टेड हो गया। तो ये नीडल डिफ्लेक्टेड कब होगा, जब इसके पास कोई मैग्नेट को लाया जाए, तभी तो डिफ्लेक्ट हो सकता है, क्योंकि मैग्नेट ही मैग्नेट को डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो उन्होंने पाया क्या है कि इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रहा है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट चारों तरफ फैला रहा है। उस मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण इस कंपास का नीडल डिफ्लेक्टेड हो गया। सबसे पहले किसने खोजा था? तो हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टड ने इन चीज़ों को बताया। अर्थात इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म इफेक्ट के बारे में सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टड ने बताया। दिस ऑब्जर्वेशन showed that electricity and magnetism were related phenomena। इससे ये साबित होता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। कंपास निडल
पॉइंट ऑलवेज टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। वैसे जब वो कहीं भी रहे, उससे आप कहीं भी साथ में ले जाओ तो हमेशा नॉर्थ साउथ में रहता है। इसलिए सेलर है या शिप में रखा जाता है कि समुद्र में दिशा का पता नहीं चलता है, कंपास के सहारे डायरेक्शन पता चल जाता है कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। जो उसका निडल का एंड नॉर्थ की ओर हो उसे नॉर्थ पोल बोलेंगे। एंड पॉइंट, उसका एंड पॉइंट, मान लीजिए ये कंपास का निडल है तो ये अगर नॉर्थ को रहता है तो इसको नॉर्थ पोल बोलेंगे। अदर एंड पॉइंट्स टुवर्ड्स साउथ इज कॉल्ड द साउथ पोल। इसका जो अदर एंड पॉइंट होगा, सपोज करिए ये अदर एंड पॉइंट है साउथ की तरफ, ये इस पॉइंट को साउथ पोल बोलेंगे। एंड पॉइंट को साउथ पोल बोलते हैं, ये नहीं कि पूरे को हम पोल बोलेंगे। लाइक पोल्स रिपेल, जैसा कि पहले भी हम बताए कि मैग्नेट के लाइक पोल, अगर यहाँ दूसरा कंपास ले आइए, उसका नॉर्थ पोल यहाँ ले आइए तो इसको ये डिफ्लेक्ट करेगा, ये सुई इधर की ओर घूम जाएगा। अगर कोई दूसरा कंपास ले आए, इसका साउथ पोल यहाँ लाए तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं। पहले तो ये समझिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हम तब इससे फील्ड लाइन पे आएंगे। पहले मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, तो रीजन का मतलब एरिया, द रीजन सराउंडिंग ए मैग्नेट। सराउंडिंग एक मैग्नेट का मतलब ये, अगर मैग्नेट है इसके चारों ओर की जगह को हम सराउंडिंग बोलेंगे। तो कह रहा है द रीजन सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी मैग्नेट ले लीजिए, यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कोई भी मैग्नेट ले लीजिए, उसके चारों ओर मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। जैसे ये मैग्नेट है, आप एक सुई का पिन, आयरन का पिन लाइए, इतना ही दूर रखिए, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। थोड़ा और दूर रखिए तो थोड़ा कम अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ज़्यादा दूर रखेंगे तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया। जहाँ अट्रैक्शन नहीं पैदा कर रहा है तो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड वहाँ खत्म हो गया। तो इसका मतलब कोई मैग्नेट एक रीजन होता है जहाँ तक वो फोर्स डाल पाए, मैग्नेटिक इफेक्ट को डाल पाए, उस रीजन को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। वही समझाया है, द रीजन सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, द लाइन्स along which the iron fillings align themselves called the magnetic field line। अगर मान लीजिए यहाँ कोई मैग्नेट आप रखिए, ठीक है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, आयरन फीलिंग मतलब आयरन का छोटा छोटा बुरादा अगर पूरा यहाँ छिड़किए तो आप देखेंगे एक शेप ले लिया, कहीं एकदम घना हो गया, कहीं कम है, ये नहीं कि हर जगह वो एक ही तरह का होगा। तो वो एक शेप में एक शेप लेता है, एक लाइन की तरह ऐसे ऐसे शेप ले लेता है, कहीं ये ज़्यादा है, कहीं इस तरह का शेप लेता है, देख रहे हैं, इस तरह का ही शेप लेता है। तो वही कह रहा है द लाइन्स along, ये लाइन है, along which the iron fillings align themselves, अपने आप को व्यवस्थित करता है, called the magnetic field line। वो लोहे का बुरादा एक तरह से लाइनिंग में ऐसे बहुत सुंदर से डेकोरेट हो जाता है वहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन उसका भी एक फील्ड लाइन होता है, उस लाइन के चारों तरफ वो अपने आप को अरेंज करता है। आइए डिफरेंट फिगर से समझेंगे हम। कह रहा है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की विशेषता आप देखिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। फील्ड लाइन का डायरेक्शन फिक्स होता है, उसका यूनिट होता है टेस्ला, जो आगे पढ़ेंगे। इसका डायरेक्शन भी फिक्स होता है और मैग्नीट्यूड भी फिक्स होता है, माने ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा कि एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल, ये भी याद रखिए कि ये नॉर्थ पोल से इमर्ज होता है, निकलता है मैग्नेटिक लाइन।
एंड मर्ज एट द साउथ पोल, और साउथ पोल पे आके मर्ज हो जाता है। कहाँ से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन? नॉर्थ पोल से। कहाँ जाके मर्ज होता है? साउथ पोल पे, ये याद रखना है। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। ये जो फील्ड लाइन है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ है, एक इसके ऊपर से चला गया, नहीं, वो नेवर क्रॉस करता है। ये भी याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड क्राउडेड नियर द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है और ज़्यादा कहाँ होता है? पोल के पास होता है। पोल से जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होता जाएगा। तो ये भी हमने सीखा। एज वी मूव अवे फ्रॉम द पोल्स इट इज वीक। पोल से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, वीक होता जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन्स इज फ्रॉम इट्स साउथ पोल टू इट्स नॉर्थ पोल। ध्यान देखिए, ये इमर्ज तो होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, लेकिन इसका डायरेक्शन जो होता है ऐसे साउथ से नॉर्थ की ओर। ये क्लोज लूप होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है क्लोज लूप होता है। ये नहीं कि एक जगह शुरू हुआ आके यहाँ ख़त्म हो गया, ये ऐसे घूम जाता है। तो नॉर्थ पोल से इमर्ज हुआ, साउथ तक आया, लेकिन इसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। तो वही कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन्स इज फ्रॉम इट्स साउथ पोल टू इट्स नॉर्थ पोल। याद रखना है, पूछ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन किधर से होता है? तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज कहाँ से होता है? अब बताओगे नॉर्थ पोल से होता है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोज्ड कर्व। जैसे हमने बताया ये क्लोज कर्व होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। फील्ड लाइन क्या होता है? जिसके एलोंग कोई लोहे का बुरादा अरेंज करता है अपने आप को। तो प्यारे बच्चों, हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा। तो आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अब थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर कोई करंट, ये कंडक्टर है और करंट को कैरी कर रहा है, इससे करंट पास कर रहा है, तो इससे जो फील्ड होगा उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट इन व्हिच, मान लीजिए यहाँ बैटरी लगा हो, यहाँ प्लग लगा है ऑन ऑफ करने का, और इसको हम यहाँ प्लस, बैटरी के प्लस टर्मिनल को यहाँ जोड़ दिए, नेगेटिव को यहाँ जोड़ दिए, इस स्विच से ऑन कर दिए, और यहाँ पे कंपास रखे। तो वो क्या कर रहा है? ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट इन व्हिच ए स्ट्रेट कॉपर वायर प्लेस टू एंड, और एक कंपास नीडल, एक कंपास के पास रखे। द डिफ्लेक्शन इन द नीडल बिकम्स अपोजिट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड। ये कहा क्या रहा है? आप एक सर्किट में, सर्किट का मतलब जहाँ से इलेक्ट्रिक पास हो, इसके पास आप कंपास रखेंगे तो इसका जो सुई है डिफ्लेक्टेड, मतलब ये घूम जाएगा। इसका मतलब इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, तो उस मैग्नेट के कारण कंपास का जो नेडल है, मैग्नेट है, डिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन एक चीज़ और जोड़ रहा है। अब क्या कीजिए, इस सिरा को निगेटिव, और इसी मतलब वायर यही रहेगा, लेकिन टर्मिनल चेंज कर देंगे। एक सिरा को पहले पॉजिटिव निगेटिव था, अब एक को निगेटिव और इधर वाले को पॉजिटिव जोड़ दें, और सेम घटना रहेगा। कंपास फिर ले जाएं तो इसका सुई अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। अर्थात करंट के फ्लो का डायरेक्शन यदि हम चेंज किया तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्टिव डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ये चेंज हो जाता है। अब इधर की ओर डायरेक्शन देखिए, ये सुई इधर की ओर डिफ्लेक्ट किया, इधर की ओर, और पहले इधर की ओर डिफ्लेक्ट किया था। तो इसका मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक इफेक्ट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज होता है। इस प्रयोग से हमने ये देखा। अब कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। सीधा अगर कंडक्टर हो, देखिए ये फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो शेप पे निर्भर करता है। जैसे अगर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। वो डिपेंड करता है ये कंडक्टर का शेप कैसा है। अलग अलग शेप का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अलग अलग होता है। तो वही देखते हैं। पहला ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फ्लो कराते हैं, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट बाय ए करंट थ्रू ए कंडक्टर
पैटर्न डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर। अलग अलग शेप का जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा अलग अलग होगा। तो इफ द करेंट इज इंक्रीज्ड, अब इसके बारे में कह रहा है, जब हम स्ट्रेट कंडक्टर होता है तो इफ द करेंट इज इंक्रीज्ड द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल ऑल्सो इंक्रीज। जब इसमें करंट को हम बढ़ाते हैं तो डिफ्लेक्शन कंपास का बढ़ेगा। इसका मतलब क्या निकलता है कि जो जो हम करंट फ्लो इंक्रीज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होता है। दिस शोज दैट इफ करंट इज इंक्रीज्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट गिवन पॉइंट इंक्रीज। इसका मतलब अगर हम करंट को इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करता है। अर्थात मैग्नेटिक अलग अलग शेप का करंट जिस कंडक्टर से फ्लो करता है उसके शेप पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हमने क्या सीखा कि करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। देखिए ये बात कर रहा है कि करंट अगर फ्लो करता है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन कंडक्टर में, उसके बारे में बता रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय गिवन करंट इन द कंडक्टर, कंडक्टर जब स्ट्रेट हो, ये देखिए स्ट्रेट है, इससे करंट पास हो रहा है, कर रहा है, डिक्रीजेज एज द डिस्टेंस फ्रॉम इट इंक्रीज। अब देखिए इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है जैसे इसके चारों तरफ, तो जितना दूर जाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होता जाएगा। जैसे पहले ही मैंने बताया कि अगर ये मैग्नेट है तो दूर में रखेंगे आयरन का पिन तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, जितना पास लाएंगे अट्रैक्शन तेज होता जाएगा। तो वही कह रहा है कि जो जो ये इंक्रीज करेगा डिस्टेंस इस कंडक्टर से जहाँ इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है, तो जो जो इंक्रीज करेगा बढ़ेगा क्यों, तो मैग्नेटिक फोर्स कम होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करता जाएगा। तो वही कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय गिवन करंट इन द कंडक्टर डिक्रीज होगा एज डिस्टेंस इंक्रीजेज। कंसेंट्रिक सर्किल्स क्या किसे बोलते हैं, जब कई सर्किल के एक ही सेंटर हो तो प्यारे बच्चों उस सभी सर्किल को कंसेंट्रिक सर्किल बोलते हैं। तो जब करंट फ्लो होता है एक स्ट्रेट लाइन कंडक्टर में तो इसके चारों तरफ एक कंसेंट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, कंसेंट्रिक बनता है, कई सर्किल की तरह इसका फील्ड ऐसे ऐसे बनता जाता है। तो वही कह रहा है concentric circles represent the magnetic field around a current carrying a straight wire become larger and larger as you move away from it। जितना हम दूर जाते जाएंगे तो ये जो कंसेंट्रिक सर्किल है वो बड़ा होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होता जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स कम लगेगा ज्यों ज्यों दूर जाएंगे, लेकिन कंसेंट्रिक सर्किल तो बड़ा होता जाएगा ना। ऐसे पहले ऐसे घूमा फिर ऐसे घूमा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है स्ट्रेट लाइन कंडक्टर का तो ऐसे ही सर्किल में होता है, इसके चारों ओर एक सर्किल के शेप में वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब राइट हैंड थंब रूल क्या है प्यारे बच्चों, राइट हैंड थंब रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लागू जो होता है स्ट्रेट लाइन, अगर कोई कंडक्टर स्ट्रेट लाइन हो और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा हो तो इसका कहना है क्या है कि मान लीजिए कंडक्टर है तो इसको अगर ऐसे पकड़ें, ये अंगूठा हमारा करंट के फ्लो की दिशा में हो, सपोज करिए करंट नीचे से ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है ऐसे, तो ये थंब करंट के डायरेक्शन में हो तो मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फोर्स का जो फील्ड लाइन का फोर्स होता है उसका डायरेक्शन ये जो उंगली है इधर होगा। अभी वही पढ़े कि अगर ये स्ट्रेट लाइन कंडक्टर हो, अगर इलेक्ट्रिक पास कर रहा हो तो इसका कंसेंट्रिक होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो वही कह रहा है इसमें कि इफ वी होल्डिंग ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर in our right hand such that the thumb point towards the direction of current, ये अंगूठा करंट के डायरेक्शन में हो, then our fingers will wrap around the conductor in the direction of the field lines of the magnetic field। अगर ये अंगूठा हमारा मैग्नेटिक करंट की दिशा में हो तो ये जो उंगली को रैप किए हैं इसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में होगा। इसी को राइट हैंड थंब रूल बोला जाता है। It was invented by British physicist John Ambrose Fleming in 19th century। फ्लेमिंग के द्वारा इसका खोज किया गया था 19th सेंचुरी में।
राइट हैंड थंब रूल। तो याद रखिए कि स्ट्रेट लाइन में कोई कंडक्टर हो, इलेक्ट्रिक फ्लो कर रहा हो, तो अगर इलेक्ट्रिक की दिशा में हमारा थंब है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस उंगली की दिशा में ऐसे, ये ऐसे है ना, ऐसे ऐसे होगा। आगे देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करेंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप का मतलब, लूप का मतलब क्या होता है? एक क्लोज्ड एरिया, उसको हम लूप बोलते हैं। एक तो होता है ओपन, जैसे ये ओपन है, एक होता है क्लोज, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ के आप यहाँ से चलेंगे यहीं पहुँच जाएंगे, तो इसी को लूप बोलते हैं। लूप ऐसे भी हो सकता है। तो सर्कुलर लूप, सर्कुलर जब हो तो उसमें अगर हम इलेक्ट्रिक पास कराएं तो उसका कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हमें देखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करेंट थ्रू ए सर्कुलर लूप, इसमें कह रहा है एट एवरी पॉइंट ऑफ करेंट कैरिंग सर्कुलर लूप द कंसेंट्रिक सर्किल्स रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। इसमें भी कंसेंट्रिक फील्ड तैयार होता है। अराउंड इट वुड बिकेम लार्जर। देखिए ये इस पॉइंट पे लीजिए, तो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये लार्जर होता जा रहा है। कंसेंट्रिक सर्किल लार्जर होता जा रहा है, ये लार्जर होता जा रहा है, और जो जो दूर जा रहा है ये इसका जो कर्व है वो सीधा की ओर हो जा रहा है, और लास्ट मिडिल जाते जाते ये सीधा हो जाता है। क्योंकि ये पास में है, दूर होता जाएगा तो देखिए इसका जो कर्व है कम होता जाएगा, तो लास्ट में क्या होगा, मिडिल जाते जाते वो कर्व सीधा हो जाएगा। लार्जर एज यू मूव अवे फ्रॉम द वाइड, वाइड से जितना दूर जाएंगे तो ये लार्जर होता जाएगा कंसेंट्रिक सर्किल। When we reach at the center of the circle loop, the arcs of these big circles appear as a straight line। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जब बीच में जाएंगे तो ये जो आर्क है इतना बड़ा हो जाएगा कि स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। If there is a circular coil having n turns, the field produced is n times। ध्यान दीजिए, अगर कोई कंडक्टर हो सर्कुलर की तरह, उस पर एक तार को अपने लपेटा जिससे इलेक्ट्रिक फ्लो कर रहा है, अगर उसमें n टर्न्स हो, माने एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, तो जितना टर्न होगा उतना गुना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये भी देखिए, इफ देयर इज सर्कुलर कॉइल हैविंग n टर्न्स द फील्ड प्रोड्यूसेस n टाइम्स। एक तो सीधा सर्कुलर लूप है, इलेक्ट्रिक पास करा दिया आपने, एक मान लीजिए कंडक्टर के ऊपर आपने n टर्न्स लगा दिया तार, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो कराया, तो मैग्नेटिक फील्ड n गुना बढ़ जाएगा। दिस इज बिकॉज द करेंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन एंड द फील्ड। अब देखिए एक टर्न तो उसका जो फील्ड हुआ उसका डायरेक्शन हुआ, दूसरा टर्न का भी फिर सेम डायरेक्शन सेम फील्ड हो जाएगा, क्योंकि सर्कुलर है, ये सर्कुलर है। तो वही कह रहा है वो सब क्या होगा, आपस में ऐड हो जाएगा, एंड द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देम जस्ट एड्स अप। मतलब एक टर्म का जो कंसेंट्रिक हुआ ऐसे ऐसे कंसेंट्रिक हुआ, फिर दूसरा टर्म का भी कंसेंट्रिक हुआ, तो सब आपस में ऐड हो जाएगा। इस तरह हमने देखा कि n टर्म्स में मैग्नेटिक फील्ड में n गुना हो जाता है, इसको भी याद रखना है। तो प्यारे बच्चों, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मैग्नेटिक फील्ड देखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखा, मैग्नेटिक इफेक्ट देखा ड्यू टू इलेक्ट्रिक जब फ्लो करती है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही। थैंक यू।